Hello and welcome in our CUET mentorship program for 2024. Let's discuss first what is CUET, है ना। CUET क्या है? CUET को अपन बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में उन सभी के लिए एक ही करत टेस्ट की व्यवस्था है। एक ही टेस्ट से सभी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन की व्यवस्था है। क्या बवाल? देखिए, जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, वो भी कुछ परिवर्तन करना चाहती है, तो वो उसने कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किए एजुकेशन व्यवस्था में। उनमें से एक सीयूईटी था। इसके कुछ फायदे, कुछ नुकसान हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। देखो, फायदा ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़े हैं, है ना। नुकसान बाद की बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी फायदे के बारे में देखते हैं। अभी जो पूरे देश में दो तरह के संस्थान होते हैं, एक सेंट्रल, एक स्टेट। ठीक है, एक इन सभी को यूजीसी पैसे दे रही होती है। तो सेंट्रल जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, स्टेट संस्थान, स्टेट विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, राज्य सरकार द्वारा उनको फंड किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या किया है, पहले सीयूटी से पहले हर एक यूनिवर्सिटी में अलग से टेस्ट दो, उसका मेरिट के हिसाब से आपका एडमिशन होगा, वही लंबा प्रोसीजर। और अगर, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के भरोसे बच्चा बैठता नहीं है, दो तीन का देता है, वो एक में नहीं होता तो दूसरे के लिए कोशिश करता है, तो इस चक्कर में उसका टाइम, पैसा, एनर्जी बहुत कुछ बर्बाद होती है। तो सीयूटी में एक फायदा ये हो गया है कि अभी जितने भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक ही सीयूईटी से, एक ही टेस्ट से अपन सारे सेंट्रल और सारे स्टेट संस्थानों में एडमिशन क्लेम किया जा सकता है। पहला फायदा है ना। दूसरा फायदा कि सीयूईटी में फॉर्म भरते समय, सपोज करो आपसे दो तीन कॉलेज ही भरे, आपने जेएनयू भरा, डीयू भरा, जो आपको आप जानते थे, बीएचयू भर दिया, लेकिन भारत में कम से कम 50-60 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उससे कहीं ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। कई स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी खासी हैं, तो फॉर्म बंद होने के बाद भी अपन उसमें दोबारा से चेंजेस कर सकते हैं, है ना। और बाकी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जितने भी संस्थान हैं भारत में, सीयूईटी के माध्यम से हम सभी में एडमिशन ले सकते हैं। पहला फायदा है ना। दूसरा फायदा यही है कि अपन सीयूईटी स्कोर कार्ड से, चाहे हमने वो अपने फॉर्म में भरा था नहीं भरा था, उसमें एडमिशन क्लेम किया जा सकता है। नुकसान बहुत सारे हैं। एनईपी के माध्यम से अब एजुकेशन पहले से महंगी हो गई है, तमाम चीजें कमर्शलाइजेशन हो रहा है ना, वो बाद की बातें हैं। अभी आपको एडमिशन लेना है, उसके इर्द गिर्द अपन चर्चा करेंगे। प्रोसेस ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। जितने भी अच्छे संस्थान हैं एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, दो तरह के कोर्स होते हैं, एक को बोलते हैं अपन पास कोर्स, एक को बोलते हैं अपन ऑनर्स कोर्स। पास कोर्स और ऑनर्स में डिफरेंस क्या है? पास कोर्स में अपन 3 साल की जो नॉर्मली ग्रेजुएशन होती है, उसमें हम 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। सपोज करो हमने एडमिशन लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, पास कोर्स के अंदर में हमने वहां हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट में ले लिया है। ठीक है, अब बीए के बाद में हम कुछ ना कुछ करेंगे, एमए करेंगे, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से हम किसी में भी एमए या बीएड कर सकते हैं, वेटेज बराबर होता है। अब दूसरा जो चीज है, बीए ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स में थोड़ा सा परिवर्तन आता, थोड़ा नहीं, परिवर्तन तो बहुत सारा है। इसमें अपन एक सब्जेक्ट को 3 साल तक पढ़ते हैं, उसके 3 जो अलग अलग ब्रांच है। सपोज करो हमने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, तो हिस्ट्री में 3 आते हैं, एंशियंट, मेडिवल, है ना, मॉडर्न।
तो इन तीनों से संबंधित पेपर्स, इन तीनों से संबंधित अपन नॉलेज लेंगे। तो जब बारी आएगी एमए की, तो हम तो तीनों में से अपन किसी में भी एमए कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होता है, तो हम उसी में एमए करते हैं, उसी में अपन बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। बीए पास कोर्स जनरली अपन जब चुनते हैं जब हमें हायर एजुकेशन में नहीं जाना हो या कम चांसेस हो। बीए ऑनर्स हायर एजुकेशन वाले लोग ज्यादातर उनकी प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इसमें एमए का अच्छा खासा सिलेबस हम बीए में पढ़ लेते हैं। तो एमए में एडमिशन से लेके कैंपस प्लेसमेंट वो सब आसान हो जाता है ना। जैसे डीयू जैसे जो संस्थान है जहाँ 4 साल की ग्रेजुएशन है ना, कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, डीयू में 4 साल की ग्रेजुएशन है। इसमें 3 साल में माइनर डिग्री मिलती है ना। 4 साल में यानी कि 2 सब्जेक्ट अपन ऑनर्स पढ़ते हुए भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लिया है, वो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में उन्होंने सोशियोलॉजी एज सब्सिडरी सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो उनको जो सोशियोलॉजी में माइनर डिग्री मिलेगी, साइकोलॉजी में मेजर डिग्री मिलेगी, है ना। तो यूनिवर्सिटी वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अगर 3 साल में एडमिशन की पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करना चाहते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी, उसका वेटेज बाकी के यूनिवर्सिटी के 3 साल की भी ग्रेजुएशन के बराबर ही होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन वही मेजर डिग्री से परिवर्तन होगा। मेजर डिग्री के बाद जैसा कि एनईपी में एक नया परिवर्तन करने का प्लान बन रहा है कि बीएड और एमए 1 साल की होगी, है ना। अभी रूल्स रेगुलेशंस नहीं आए हैं, तो मेजर डिग्री का फायदा उसमें मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कुछ चीजें वेरी करती हैं, वो आप जब भी एडमिशन लेंगे तब उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 2023 में जो सीयूटी एडमिशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन क्या क्या चीजें हुई हैं, है ना। आप ये समझ लीजिए कि देखिए ये टोटल 44 यूनिवर्सिटी हैं, जामिया, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती, महात्मा गांधी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ आसाम, है ना। टोटल 44 यूनिवर्सिटी हैं, इनमें सभी में एक सीयूईटी से अपन एडमिशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक, चलो आपको दूसरा जो चीज सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है सीयूईटी के बारे में, कि सीयूईटी के एडमिशन करीब फरवरी में शुरू होते हैं और एग्जाम अप्रैल में, मिड अप्रैल आप याद रखिए। ठीक है, करीब 15 अप्रैल तक आपको तैयार रहना है। अब इसमें खास बात क्या है, यही टाइम है जब आपके बोर्ड के एग्जाम भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों को अपन को कैरी करना है, संस्थान में एडमिशन लेने के लिए करना पड़ेगा, स्ट्रगल है ना। तो ये चीजें हैं, फरवरी में आपको अलर्ट हो जाना है। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है, और करीब 2 महीने के गैप के साथ में फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ लगभग 2 महीने आपको एग्जाम के लिए मिल जाते हैं। सिलेबस वही होगा जो आप अपने 12th में पढ़ रहे होते हैं। ठीक, अब आगे की चीज जान लेते हैं क्या क्या है। देखो एग्जाम पैटर्न में बदलाव होता है बीए पास कोर्स में और बीए ऑनर्स में। क्या क्या बदलाव होता है वो अपन देख लेते हैं। बीए पास कोर्स में आपके पास में एक डिफरेंट जनरल टेस्ट जुड़ जाता है, जो मैंने दोनों जगह पास लिख दिया है ना, ऑनर्स में और बीए पास कोर्स में। इसमें आपको जनरल टेस्ट देना होता है। जनरल टेस्ट का अपना अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है। आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है,
मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है ना। तो ये सारे टॉपिक आपके बढ़ जाते हैं। जबकि ऑनर्स में ऐसा नहीं है। ऑनर्स में आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस 12वीं का अक्षरश सिलेबस है, जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं वही सीयूईटी का सिलेबस है। बस पैटर्न बदलता है, तो वो आपको माइंड में रखना है। वो अपन टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में, अपन नॉर्थ इंडिया वाले हैं तो मेनली यही फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होता है। ठीक है, बायलिंगुअल जो क्वेश्चंस आएंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज टेक्स्ट है वो तो आप जो भी भरेंगे लैंग्वेज, हिंदी भरते हैं तो हिंदी, इंग्लिश भरते हैं तो इंग्लिश, उसी के हिसाब से होगा। बाकी क्वेश्चंस दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, ये 2 चीजें हो गई, डोमेन सब्जेक्ट हो गए और जनरल टेस्ट हो गया। 4 टोटल चीजें हैं। बीए पास कोर्स होगा तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, डोमेन सब्जेक्ट 2 हो जाएंगे। ऑनर्स देना होगा तो डोमेन सब्जेक्ट 3 हो जाएंगे, एक लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा टिप कर ले, फॉर्म भरेगा अपन बता देंगे। करीब फरवरी में मैं लाइव सेमिनार्स आयोजित कराऊंगा, है ना, तब और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। बल्कि मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डीयू में, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उनसे भी आपकी जो इंटरेक्शन से करवाया जाएगा, है ना, ताकि आपको अच्छा मोटिवेट लगेगा। बराबर के बच्चे अब मिलेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास होना चाहिए, 12th अपेयरिंग होना चाहिए, या तो आप 12th में अभी चल रहा है आपका, या तो आप पास हो गए हैं। ठीक, मार्किंग कैसे होगा? एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, गलत होने पे -1 होगा। ठीक है, 1 नंबर कट जाए गलत होने पे, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको अभी के लिए याद रखनी है ना। पीडीएफ 30-40 पेज का है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज मेंशन, क्या क्या चीज आपको माइंड में रखनी है। पहला, डेट, फरवरी में अलर्ट हो जाइए, फॉर्म भर दीजिए। अप्रैल, मिड अप्रैल तक एग्जाम होगा, 2-4 दिन आगे पीछे होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, है ना। अभी से ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आप जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, है ना, वही सिलेबस होगा। हालांकि मैं इसको और डिटेली एक बार सिलेबस के लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। लैंग्वेज क्या एक अच्छा खासा डोमेन सब्जेक्ट के अलावा लैंग्वेज रहेगा, तो जो हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको साथ के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, अब सीयूटी मेंटरशिप के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अपन 2 अक्टूबर से बैच शुरू करने जा रहे हैं। ऑनर्स वालों के लिए है, आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट्स को अभी हम पढ़ाएंगे। 150 बच्चे इस बैच में हम रखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या प्लानिंग रहेगी हमारी बैच के लिए? आपको आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, है ना। आगे तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालूंगा, पहला बैच है तो मैं खुद इंटरेक्टिव सेशंस लूंगा। टेस्ट सीरीज लगाई जाएगी हर 15 दिन में, और वीक में अपन जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं पर्सनल इंटरेक्शन सेशंस में उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो इसके 2 फायदे होंगे। कौन कौन से? पहला फायदा ये है कि आपके जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो उसको ध्यान में रख के पढ़ाई की जाएगी, और दूसरा सीयूईटी में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए वो ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, बोर्ड में आप
जानते ही हैं, आंसर फ्रेमिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है कि आप लिखते कैसे हैं। ये तीनों सब्जेक्ट बड़े कठिन हैं। अगर आप आंसर फ्रेमिंग नहीं जानते, एकेडमिक राइटिंग नहीं जानते, तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम इस बैच में रखेंगे। ठीक है, अब फीस कितनी होगी इसके बारे में अपन देख लेते हैं। फीस कम से कम रखी है हमने 2599 तीनों सब्जेक्ट के लिए फीस होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिसमें से आपको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करवाया जा रहा है, साथ में सीयूईटी के लिए भी। गाइडेंस का पूरा सेशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। बल्कि फॉर्म भरने से लेके आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन तक की जितने भी डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसमें सब में आपको हेल्प कराई जाएगी। अच्छा मौका है, अवेल करिए। 2 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने चीज़ें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9785149607। इस पे आप अपने अब कहाँ से हैं, स्कूल कौन सा है, और तीनों सब्जेक्ट, है ना, विद लैंग्वेज का जो प्रिपरेशन है वो आपको करना है। इन सब के बारे में ब्रीफ इन्फो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तब तक के लिए अपन अलविदा लेते हैं।